हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये दे रखा है कि बेलन को पिघलाकर 12 गोले बनाए जाते हैं। अब हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि दे क्या रखा है, कि दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो पहले लिखेंगे बेलन में। बेलन का व्यास हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट आधी, तो मतलब कितनी आ गई हमारी, 1 सेंटीमीटर। फिर हम देखें हमारी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। वो हम लोग लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। और बता रहा है कि गोले कितने हैं, 12 गोले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार अब बेलन को पिघला कर क्या बनाया जाता है, 12 गोले बनाए जाते हैं। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, 12 गोले के आयतन के, गोले के आयतन, क्योंकि हमें कितने गोले मेंशन है, 12। तो हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन को सिलेंडर भी बोलते हैं, 12 इंटू में। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से 3 को काटा कितने बार में, 4 बार में। तो हमें पाई का मान यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे 22/7 गुणे में आर, हमारी रेडियस कितनी, 1 स्क्वायर बेलन की, इंटू में ऊंचाई कितनी है, 16, बराबर इधर 4 से को 16, पाई का मान 22/7, और रेडियस हमारी इसकी पता नहीं। अब 22/7 से 22/7 कट गया। यहाँ 1 का स्क्वायर है, किधर कितना आ गया, 16 का नाम 16। अब इधर भी 16 है, तो इधर 16 भाग में है, इधर 16 गुणे में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो इधर हमारा क्या, आर क्यूब। ये 16 से 16 कट गया, कितना आया, 1। अब यहाँ से देखें 1 बराबर कितना आ गया, आर क्यूब। यहाँ से हम क्यूब रूट ले लें, आर का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया, 1। अब हमें इसका क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो लिखेंगे प्रत्येक गोले का व्यास हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्या का 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे में 1 बराबर हमारा कितना आ गया, व्यास। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल, 2 सेंटीमीटर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दो घने जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब दोनों घनों का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्नक फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। मतलब 2 घनों, मतलब 2 क्यूब को हम मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब हमें क्यूबॉइड का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टीएसए हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे दिया है। तो हमें पता है कि 2 क्यूबों को पहले हम एक घन बना लेते हैं, ये हमारा घन है, ये हमारे घन। एक और घन बना लेते हैं, ये हमारे दोनों घन हो गए। और इन दोनों का आयतन हमें कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे सबसे पहले हम इस घन की भुजा कितनी मान लेंगे, ए। माना हम लोग इस घन की भुजा कितनी मान लेंगे, ए। तो लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। अब घन का आयतन हमें दे रखा है, घन का आयतन हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 4 का होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 चौको 64। तो यहाँ से हमारा एक ही कितना साइड आ गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारे घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा है कि इन्हीं दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक घनाभ। अगर हम यहाँ पे एक घनाभ बनाए, मतलब क्यूबॉइड बना दें, इन्हीं दोनों को मिलाकर एक, अगर हम यहाँ पे क्यूबॉइड बनाए, ये हमने क्यूबॉइड बनाया, तो हमें इन दोनों घनों को मिला के क्यूबॉइड बनाएंगे। तो यहाँ पे इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड मतलब डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2a। तो हम यहाँ लिखेंगे घनाभ की विमाएं, मतलब घनाभ की हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशंस की विमाएं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, ये 2a हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये जुड़ जाएंगे। अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, a ही रहेगी, तो हमारी चौड़ाई इसकी कितनी होगी, a रहेगी।
और ऊंचाई कितनी होगी, ए ही रहेगी। तो हमें पता है कि ए का मान हमारा ऊपर कितना निकल के आया 4, तो यहाँ से कितना आ गया 2 गुणे में 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है 2LB + BH + HL। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है क्या होता है 2LB + BH + HL। अब हम इसको और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2 लंबाई इसकी कितनी है 8 गुणे में चौड़ाई 4 प्लस इधर भी 4 गुणे में 4 प्लस इधर 4 गुणे में 8। अब इसको हम और हल करें तो आ जाएगा 8 चौको 32, इधर 4 चौको 16 और 8 चौको 32। अब ये 32 32 64 और 64 और 16 हमारा कितना बन गया 80। अब हम 2 को 80 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 160 और ये इधर हमारे सारे सेंटीमीटर में थे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। अब हमें पता है घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करके आ रहे हैं, तो हमें इसका क्या निकालना है पृष्ठीय, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन हमारा कितना दे रखा है, घन का आयतन वो हमारा कितना दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम घन की भुजा निकालें तो कितनी आ जाएगी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और इसको अगर 121 को 11 से गुणा कर देंगे मतलब 11 का क्यूब हमारा कितना आ गया 1331। तो यहाँ से हमारी भुजा कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हमें घन की भुजा पता चल गई है। अब हमें इसका क्या निकालना है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुणे 11 का मान रख देंगे तो 6 गुणे आ जाएगा 121। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, यहाँ से आएगा 726 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का हल। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कि सिद्ध कीजिए कि एक बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें पता है कि बेलन का आयतन हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है मतलब सी एस ए कितना होता है 2 पाई आर एच और इसमें इन दोनों को हमें क्या लाना है बराबर लाना है। तो चौथा प्रश्न है हमारा, तो लिखेंगे बेलन का आयतन हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। यह गया हमारा बेलन का आयतन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा 2 पाई आर एच। अब दे रखा है कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे बेलन बना लेते हैं, एक हम यहाँ पे सिलेंडर बना लेंगे। ये हमारा सिलेंडर हो गया, एक ये इसकी रेडियस हो गई और ये उसकी हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, हमारा बेलन बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे मानेंगे क्या आर। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि बेलन के आयतन का दुगना मतलब बेलन के आयतन का दुगना आयतन बराबर, फिर हमें क्या करना है कि आधार की त्रिज्या के गुणनफल मतलब बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठ है उसकी आधार की त्रिज्या से क्या कराना है गुणा कराना। तो यहाँ से हमें पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ से हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच और उसके आधार की त्रिज्या से गुणा करा जाएंगे तो यहाँ पे बन गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर बन गया। तो ये आ गया हमारा दोनों तरफ बराबर, यही हमें करना था सिद्ध। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले एक हम बेलन बना लेते हैं, ये हमारा हो गया बेलन। अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है मतलब ये हमारी ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ भी हमारी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर की और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या
कि बेलन की हमारी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर की, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है 2πRh। अब हमें पाई का मान नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे, 2 गुणे 22/7। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, गुणे में ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर। यहाँ 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे कितना देखें तो 8 दूनी 16 और 16 को 22 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 3 35, मतलब कितना आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। मतलब एक गोले को पिघलाकर क्या बन जाता है तार। अब हमें पता है कि तार किस शेप का होता है, वो होता है हमारे बेलन के आकार का, मतलब सिलेंडर के आकार का। ठीक, अब हमें दे रखा है, ये हमारा छठा प्रश्न है और जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी त्रिज्या कितनी हुई तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। फिर आगे दे रखा है कि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर, मतलब हमारे जो हमारा बेलन है, मतलब इस तार की लंबाई कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर, मतलब हमें ऊंचाई गिवन है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या निकालना है व्यास। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे तार की, फिर जो आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है तो लिखेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम गोले की। तो गोले में उसका व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें बेलन की, मतलब तार की, तो यहाँ पे उसकी ऊंचाई गिवन है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर किसके हो गए तार के आयतन का, मतलब यहाँ पे किसके बराबर होगा बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन, अब हमें पता है कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। यहाँ पे मैं गोले का आयतन में जो गोले की त्रिज्या है उसको यहाँ कैपिटल R लेके हम चल रहे हैं और तार का आयतन यहाँ पे हम स्मॉल r लेके चलेंगे, वो कितना होता है πr²। अब यहाँ पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे हम देखिए 4/3 बचा। इस गोले की त्रिज्या हमें पता है कितनी है 3 सेंटीमीटर क्यूब का होल क्यूब, बराबर यहाँ पे हम देखिए इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, ऊंचाई हमें किसकी कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 36 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया 36 सेंटीमीटर। अब हम इसको और हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ 3 का क्यूब कितना बन जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब गुणे में r²। अब यहाँ पे चल रहा है हमारा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ 3 को हम 27 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 9 बार में, तो यहाँ जाएगा 9 चौको 36 सेंटीमीटर क्यूब और ये 36 इधर हमारा गुणे में, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में 36 सेंटीमीटर। तो r² बराबर आ गया। अब यहाँ पे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हम देखिए 36 कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ गया r²। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा 1, मतलब हमें रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। अब हमें तार का व्यास निकालना था, तो तार का व्यास अगर हम निकालें वो हो जाएगा त्रिज्या का जस्ट दुगना। तो त्रिज्या हमारी कितनी 1 सेंटीमीटर गुणे में 2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया तार का व्यास। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर कि धातु से बनी खुली बाल्टी का शंकु छिन्नक के आकार की, मतलब छिन्नक के आकार की दे रखी है, जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा निचले व ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि दूध का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है तो इसमें पूर्ण रूप से भरा जा सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक छिन्नक बना लेंगे, ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। बाल्टी का छिन्नक बना लेंगे, यहाँ पे हमने एक छिन्नक बना लिया, ये वाला, ये हमने एक बाल्टी बना ली है, थोड़ी सी फनी बाल्टी बनी है लेकिन चलिए एज्यूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी, मतलब ये हमारी ये रेडियस है ऊपर, ये हमारी ये रेडियस और ये हो गई हमारी ऊंचाई। अब हमें दे रखा है इसकी ऊपरी रेडियस कितनी दे रखी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और तथा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन वो होता है हमारा 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस यहाँ पे r।
ठीक, तो हमें यहाँ पे कैपिटल आर मान के हम चलेंगे, बड़े वाले की मतलब ऊपर वाली को, और स्मॉल आर मान के चलेंगे नीचे वाली को। तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई का मान हमें गिवन नहीं, तो हम 22/7 रखेंगे, और ऊंचाई हमारी कितनी है 21, गुणे में कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 20 गुणे में 20 प्लस स्मॉल आर मतलब 10 गुणे में 10 प्लस यहाँ पे 20 गुणे में 10। अगर हम इसको हल करें तो यहाँ जाएगा 3 से गया 7 बार में 7 से 7 कट गया, 20 को हम यहाँ पे करें तो यहाँ जाएगा 400 प्लस यहाँ जाएगा 100 प्लस यहाँ जाएगा 200। अगर हम इसको हल करेंगे तो 22 यहाँ पे आ जाएगा 400 जो 600 यहाँ पे कितना आ गया 700, और 22 सत्ते कितना आ गया 154, यहाँ पे कितना आ गया 154 मतलब 15,400 सेंटीमीटर क्यूब में है कि ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। इसको हमें लीटर में बदलना है तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा 1000 से। तो 154 मतलब 15,400 को हम 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 154 लीटर। हमारे किस में आ गया 154 लीटर। अब हमें दे रखा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 30 रुपये। तो 154 लीटर दूध का मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस 15.4। तो हाँ 15.4 लीटर का लीटर दूध का मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 30 गुणे में 15.4। अगर हम 30 को इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, फिर यहाँ पे हम और देखें तो 3 15 सीधे 3 चौक 12, फिर 3 25 15, 15 और 1 16 आ गया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 हासिल कितना आ गया 4, और पॉइंट के बाद एक यहाँ पे जीरो लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 462 रुपया आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 462 रुपये। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का हल। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं, ये हमारा 8वां प्रश्न है। एक सबसे पहले हम शंकु मतलब कोण बना लेंगे, ये हमारा शंकु बन गया। अब हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या को चाहिए, मतलब हमें एल ज्ञात करना है, जिसकी हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, ये हमारी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया है त्रिज्या हमारी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई, मतलब स्लैंट हाइट हमें निकालनी है। तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो आ जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू एच मतलब हम यहाँ पे एच हमारी मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एल इज इक्वल टू 12 के आ जाएगा यहाँ 144, और यहाँ हम 3.5 का मतलब 35 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, चलिए देखते हैं। 5 25 और यहाँ 5 15 15 और यहाँ 15 15 30 30 2 32 का 2 हासिल गया 3, फिर 3 त्रिका 9 9 3 12, मतलब कितना आ गया यहाँ जाएगा 12.25। अब हम 144 में 12.25 जोड़ देंगे, 144 में हमें कितना जोड़ना है 12.25, तो आ जाएगा 25 4 2 6 और 7 1 15, कितना आ गया हमारा 15,625, कितना आ गया 15,625। अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना आता है, चलिए सबसे पहले 15,625 का हम स्क्वायर निकालें तो किससे आएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर हम इसको 25 से भाग दें कितना आता है 25 पंचे 125 का 5 हासिल किया 12, 25 दूना 50, 50 और 12 हमारा कितना हो गया 62 का 2 हासिल गया 6, फिर 25 छक्का 150 और 150 से 6 हमारा कितना आ गया 156, कितना आ गया 156। तो ये हमारा किसका स्क्वायर निकल गया 125 का, मतलब 25 का यहाँ पे जा रहा है 150 करते हैं, नीचे पॉइंट हटाते हैं, नीचे यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अब एल इज इक्वल टू कितना आ गया 15,625 बटे में 100, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे 5 या 15 सीधे, फिर 5 का नंबर 5, यहाँ पे आ गया हमारा 12, फिर 5 दूना 10 और 50 हम 25, फिर 5 से किया 5 का 30, फिर आ गया 12, फिर 5 दूना 10 50 हम 25, फिर 5 से किया, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 का नंबर 5 5 दूना 10 50 हम 25, फिर 5 से किया तो आ जाएगा हमारा 25, फिर 5 से किया तो 5, फिर 5 फिर 1 तो 1 2 3 बनना है। ये हमारा किसका स्क्वायर निकल रहा है 125 का, और नीचे हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा नीचे 100 किसका चल रहा है 10 का, मतलब कितना आ गया हमारा 12.5। भाई 15,625 किसका स्क्वायर निकला,
125 का और नीचे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया। मतलब हमें तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12.5। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो हमें पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 गुणे में पाई की वैल्यू 22/7। अब हमारी रेडियस कितनी है 3.5, तो हम यहाँ 3.5 गुणे में ऊंचाई हमारी कितनी है 12। अब यहाँ से काटे तो 3 से क्या 4 बार में, यहाँ काटा 0.5। अब इन सबको गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है कि 22 गुणे में 0.5। इधर हमारा क्या चल रहा है 3.5 और गुणे में 4। अगर हम इसको हल करें तो कितना आता है, तो यहाँ 22 पंचे 110, मतलब इधर आ जाएगा 11 और पॉइंट में 0 लगा चाहे ना लगा, और 4 पंचे 20, 4 थी हम 12 और 12 दो हमारा कितना बन गया 14। मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ गया 11 गुणे में 14। अगर हम 11 को 14 से गुणा कराएंगे तो 14 का नाम 14, फिर 14 का नाम 14 हासिल गया 54। मतलब कितना आ जाएगा हमारे 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारे क्या दे रखा है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी क्या है ऊंचाई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम फिगर बना देंगे। तो सबसे पहले हमें घनाभ बना लेंगे कुछ इस का। एक हमने घनाभ बना लिया है, हमारा घनाभ बन गया। अब इसके अंदर कितने गोले हैं 4 गोले। तो हम यहाँ पे 4 गोले बना लें, वो भी किस आकार के हैं शंकु के आकार के। तो हमें पता है कि अगर हम इस पूरे घनाभ का आयतन निकालें, मतलब घनाभ का वॉल्यूम निकालें और जो आएगा उसमें शंकु का आयतन माइनस कर देंगे, वो भी कितने हैं, मतलब सारे हमारे शंकु बन रहे हैं वो भी कितने 4 शंकुओं के आयतन में से हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो पहले हम देखेंगे घनाभ का। हमें पता है घनाभ के केस में हमें पता है कि उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम शंकु के केस में देखेंगे तो हमें क्या क्या दे रखा है। शंकु के केस में हमें उसकी त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर हमें पता है कितना 0.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है कलमदान का आयतन। तो लिखेंगे कलमदान का आयतन कैसे निकलेगा, कलमदान का आयतन। तो हम कलमदान का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ के आयतन में से घटा देंगे किसका 4 शंकुओं के आयतन का। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। अब हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू में H माइनस 4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे शंकु का आयतन का। अब हम यहाँ पे देखें तो और यहाँ में लंबाई इसकी पता है कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर गुणे में 10 सेंटीमीटर गुणे में इधर कितने चला 3.5 सेंटीमीटर माइनस यहाँ आ जाएगा 4/3, इसका मान रखते हैं हम 22/7 गुणे में आर स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी मतलब 0.5 का होल स्क्वायर इंटू में ऊंचाई कितनी दे रखी 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करें तो इधर हमारा कितना आ जाता है 15 को हम 35 से गुणा करें तो 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 45 और 7 हमारा मिलकर कितना बन गया 52 और एक जीरो लगा देंगे तो हमारे इधर कितना आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर देखिए माइनस करें तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 25। यहाँ पे मैं काम करते हैं 4/3 है गुणे 22/7। यहाँ हम 0.5 को लिख लेंगे 5/10, 5/10 इधर भी लिख लिया 5/10 और इधर हमारा 1.4 चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.4 चल रहा था तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 14/10 पॉइंट हटा ले। अब हम यहाँ से देखें तो काटे यहाँ पे तो ये 5 से गया 2 बार में, ये 2 से गया 2 बार में और ये 2 से गया हमारा 5 बार में और ये 5 से 5 हमारा कट गया। अब हम और देखें तो यहाँ पे 2 से काटा ये 5 बार में, यहाँ कितने बार में गया 11 बार में। तो हम यहाँ देखिए बच रहा हमारा 525 माइनस ऊपर बचा हमारा 11 गुणे में 14 और नीचे हमारा कितना बन रहा है 5 7 35। ये हमारा 7 नहीं कटा, अगर हाँ यहाँ से हम 7 को 2 बार में काट दे तो बच गया 7 दूनी 14, नीचे बच रहा है 5 15 और ये 2 ऊपर बच रहा है 2। तो हम यहाँ से देखिए 525 माइनस 11 दूना 22/15। अब हम एक काम करते 15 को 22 से घटा देते। तो अगर हम 15 को 22 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 15 का नाम 15 और यहाँ 12 में 5 गया 7 बच रहा हमारा 0
पॉइंट लगाएंगे, 15 चौको 60, 10 यहाँ पे 15 चौको 60, यहाँ बचा 0 लगाएंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर 0 1 0 लग रहा है, मतलब कितना आ रहा है 1.466। तो हम यहाँ पे समथिंग मान लेंगे 1.47। तो यहाँ 525 को हमें किससे घटाना है 1.47 से, तो हमारा यहाँ पे इस कलमदान का आयतन आ जाएगा। तो अगर हम 525 को माइनस करें 1.47 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, इधर बचा 5 में 1 गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 524, मतलब हमारा आ रहा है 524.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे कलमदान का आयतन। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। उसी हमारे अर्धगोले के ऊपर क्या है, बेलन लगा हुआ है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम फिगर बना लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं अर्धगोला, ये हम एक अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर हमने बना लिया, और इसी के ऊपर एक बेलन अर्धरोपित में हम बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन, ये हो गया हमारा बेलन। अच्छा, हमें दे क्या रखा है, इस अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। अब ये त्रिज्या इधर भी हो सकती है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस पूरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, प्लस पूरे की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बताइए हमारी ये मान लीजिए त्रिज्या हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। भाई हमें पता है कि हेमिस्फीयर में रेडियस इधर भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये वाली भी हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा है 13 सेंटीमीटर और इतनी हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बची हुई ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया कि जो हमारा बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या है अर्धगोले के केस में। अर्धगोले में हम देखें क्या दे रखा है, अर्धगोला। तो अर्धगोले में हमें पता है क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर तथा और इसका कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पे देखिए बेलन में क्या दे रखा है, बेलन में हमने उसकी ऊंचाई निकाल ली, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या भी, यहाँ भी त्रिज्या इसकी कितनी बनेगी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये बेलन की त्रिज्या यहाँ पे नहीं होगी, अर्धगोले की दे रखी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे अर्धगोले कितने हो गए, यहाँ पे अर्धगोले हमारे कितने हो गए, एक अर्धगोला हो गया और एक हमारा क्या हो गया बेलन। तो हम यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, मतलब इसका CSA ले लेंगे और इसका CSA ले लेंगे। तो बेलन का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और बेलन का और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 2πr²। तो लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का, बेलन है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² प्लस अर्धगोले और बेलन का कितना होता है 2πRh। अब यहाँ से देखें हम 2π कॉमन ले लें और एक r कॉमन ले लें, तो बचा हमारे पास कितना r+h। अब यहाँ पे रखे मान तो 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, और यहाँ अंदर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ 13 7 हमारा कितना बन गया 13 7, यहाँ पे ऊंचाई हमारी 13 सेंटीमीटर नहीं होगी, हमारी इसकी कितनी आई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितनी बन गई 13 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करें तो 13 चौको 52 का 2 हासिल गया 5, 13 चौको 52, 52 और 5 हमारा कितना बन गया 57। तो ये आ गया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः हमारे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तो अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में।